ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मंगल 16 जनवरी को उदित हो चुका है और कुछ पंचांगों में 21 जनवरी को उदित हो रहा है। 16 जनवरी को मैं मानकर चल रहा हूं। मंगल जब अस्त होता है तब होता क्या है, वो क्या लक्षण आप में दिखे होंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जब मंगल अस्त होता है किसी की भी कुंडली में, खासकर वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली में, वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली इसलिए क्योंकि आपके लिए विशेष है। विशेष क्यों है? आपकी जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है वो मंगल ही है। और जब मंगल अस्त हुआ होगा, अस्त के दौरान, और पीछे कई महीनों से अस्त था, तो ये अस्त के दौरान ये आपका आत्मबल कमजोर हुआ, रसातल में पहुंचा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हुआ होगा। उसके बाद जाकर के जो है आप ऋण के तले दबे होंगे, पैसे के उधार का लेन देन से आप उसके बोझ से उभर ही नहीं पाए। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो विशेषकर आपको नुकसान हुआ होगा। या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, तो पैसे कमाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, नुकसान बहुत हुआ है। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में तो और भी ज्यादा, पार्टनर के साथ ही नहीं बनी है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर के विवाद बढ़ा है। नौकरी में प्रमोशन नहीं हुआ, आपने 100% दिया नौकरी बेहतर करने के लिए, आपने पूरा समय दिया, जो भी आप में क्षमता थी उस क्षमता के अनुरूप आपने काम किया, लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ। कलीग के साथ में नहीं बन पाया, बॉस के साथ में भी नहीं बन पाया। बिजनेस को लेकर के मैंने आपको बताया ही कि बिजनेस में पैसे फंसे होंगे, खासकर ऐसे में पैसे फंसते हैं ज्यादातर। किसी को पैसा दिया हुआ पैसा वापस आता नहीं है, या फिर किसी से लिया हुआ है तो वो दे नहीं पाते हैं, तो ये एक सही दिक्कत आती है। तो इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि ने भी धोखा आपको दिया होगा। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कष्ट आया होगा। अब आप ये जरूर, ऐसा जरूर होता है जब मंगल अस्त होता है, तो खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है। और अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सबके साथ यही सभी घटनाएं घट रही हैं, नहीं। जिसका संबंध आपका जिस बिंदु से सबसे ज्यादा है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आई है। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे पहले से, तो ये प्रॉब्लम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। हो सकता है सब कुछ ना हो रहा हो, दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा हो, लेकिन फाइनेंशियली दिक्कतें आई हैं। अगर फाइनेंशियली आप ठीक ठाक थे तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम बढ़ी होगी। या फिर इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादियों से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन गया होगा। तो ये होता है, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा आपके साथ में, तो ये स्थितियां बनती है। लेकिन अब 16 जनवरी से मंगल उदित हो चुके हैं। कुछ समय के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो अब समय है, आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप काम कार्य क्षेत्र में, बिजनेस, आप अगर जॉब करते हैं और जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो जॉब चेंज करने के लिए अब 16 जनवरी के बाद का जो समय है उपयुक्त समय है। अभी तक जो बात नहीं बन पा रही थी, जो जॉब इंटरव्यू के लिए आपने कई जगह अप्लाई किया हुआ था लेकिन बात बनी नहीं थी, इंटरव्यू कॉल तक नहीं आई थी, तो अब इंटरव्यू कॉल इत्यादि आती हुई दिखाई दे रही है कुंडली के हिसाब से। या फिर इंटरव्यू 1-2 राउंड हुआ है, बात रुक गई है बीच में, तो फाइनलाइज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लोन को लेकर के परेशान थे, पैसे को लेकर के, पैसे अब जो है कहीं ना कहीं से, मैं ये नहीं कहूंगा जितना आपने ऋण लिया हुआ है वो सारा ऋण आप उतार देंगे इन्हीं कुछ ही दिनों में, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन अगर आपने ऋण लिया हुआ है और उतारना मुश्किल हो रहा है, या फिर ईएमआई भरना ही मुश्किल अगर हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल उदित होने से बहुत अच्छा होगा, आपके लिए शुभ होगा। यानी कि ऋण आप उतारने की स्थिति में हैं। अगर उतार पूरी तरीके से नहीं भी पाएंगे तो कम से कम प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, जो कि अभी तक वो प्लेटफॉर्म नहीं तैयार हो पा रहा था। यह भी एक स्थिति है। और मंगल जैसे ही जैसे ही उदित होगा, जैसे कि देखिए 16 जनवरी को मंगल उदित हो रहा है, और जैसे ही उदित होगा वैसे ही मंगल जो है तृतीयस्थ हो जाएगा। तृतीयस्थ मंगल अर्थात 5 फरवरी को ये तृतीयस्थ हो रहा है, यानी कि उच्च का हो जाएगा, मकर राशि में जाएगा। मकर राशि में जैसे ही उच्च का होगा, उच्च का मंगल और लग्नेश और राशि का स्वामी मंगल
जब यहाँ से सीधा भाग्य स्थान को देखेगा तो आपका भाग्य में वृद्धि करेगा, यानी कि आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो आप, रियल एस्टेट का तो मैंने आपको बताया है, होटल एंड रेस्टोरेंट का काम हो, लॉज का काम हो, या फिर अग्नि तत्व से निर्मित होने वाले किसी भी प्रोडक्ट का काम बिजनेस करते हो आप, या फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, छोटे से रिटेलर हो, या फिर आप व्यवसायी अन्य प्रकार के हों, या फिर आप अन्य किसी भी क्षेत्र में आप, है ना, आप डॉक्टर हो, अपना ही प्रैक्टिस करते हो, या फिर जो भी हैं आप, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये स्थिति ऐसी है, तो ये स्थिति अब मंगल जैसे ही उच्च का होगा 5 फरवरी को उच्च का हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक दो चीजें मैं आपको याद रखने के लिए कहूंगा। जैसे ही कोई भी एकदम दबा हुआ व्यक्ति, दबा हुआ एकदम से उसको पावर मिल जाए तो वो अनलिमिटेड हो जाता है, वो ना अनियंत्रित हो जाता है। तो आपको नियंत्रित खुद को करना है, ये आप समझ लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, भाइयों से नहीं लड़ना है, लगातार एक्सरसाइज करना है, डाउन टू अर्थ आपको रहना है, गुस्से को कंट्रोल करना है। इन सब के लिए हनुमान जी का पूजा पाठ भी आपको करना ही है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या फिर हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, करिए जरूर। और जैसे ही होगा उसके बाद जाकर के फिर ये चतुर्थ भाव में आ जाएगा। चतुर्थ भाव यानी कि उसके बाद शुभ ही शुभ है, अच्छा ही है। मैं हर महीने का मासिक राशिफल लेकर के आता ही हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको जैसे मंगल का गोचर होगा, सूर्य का गोचर होगा, शनि का गोचर होगा, बुध का, शुक्र का, ये मैं लेकर के ही आता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो ये है। तो इसके बाद जाकर के मंगल का जो उदय होना है आपके लिए अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। चाहे विवाह को लेकर के हो, जो अभी तक, चाहे विवाह में, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई खटपटी चल रही थी, चाहे या फिर विवाह हो नहीं पा रहा था, तो भी विवाह का योग दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे पार्टनरशिप में कोई दरार आई हुई है और वो दरार भी भरेगी, अच्छा रिश्ता बनेगा और कोर्ट कचहरी का मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है, क्योंकि मंगल जब अस्त होता है तो जेल में जाना, जेल के योग, या फिर आपने गलती की नहीं है। होता क्या है, व्यक्ति जब मंगल अस्त हो जाता है, अगर आपके लग्न कुंडली में मान के चलिए नीच का मंगल है, अस्त मंगल है, गोचर में भी अस्त हो गया है, त्रिकस्त हुआ है आपकी लग्न कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में गलती आपने की ही नहीं, गलती आपने की ही नहीं, वो भी लांछन आप पर लग जाता है। और किसी और ने गलती की, मैंने तो यहां तक देखा है, मंगल जब खतरनाक स्थिति में होता है ना, तो बहुत बुरी स्थिति होती है। मतलब दुर्घटना, आप किसी और ने दुर्घटना कर देते हैं, लेकिन नाम आपका आ जाता है। आप अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, जान माल का तक नुकसान हो जाता है। मंगल जब अस्त होता है तो पीछे हुआ होगा, है ना, इससे बचे हैं तो ईश्वर की कृपा है आप पर। तो अब इन सारी चीजों से आप बच गए हैं, ये मानकर चलिए अच्छे रास्ते की ओर आप आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, ये जो कुंडली है, ये मैं जरूर बोलूंगा कि ये मोटा मोटी तौर पर है, ये मोटा मोटी तौर पर है। अब कई बार क्या होता है कि कुंडली ये मोटा मोटी तौर पर हम बता देते हैं और आप लोगों को भी लगता है कि भाई अब तो बस ठीक है यही, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी भी मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली जो होती है वो उसके अलग, हर व्यक्ति कुंडली उसका डीएनए होता है। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के जन्म के अंतर से भी पूरी कुंडली बदल जाती है। ये मोटा मोटी तौर पर है। अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल अच्छा है, भाग्येश अच्छा है, चंद्रमा अच्छा, सूर्य अच्छा है, ये 2-3 ग्रह अगर अच्छे हैं, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 100% आप पर सटीक बैठेगा, अन्यथा नहीं बैठेगा। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर नहीं सटीक बैठ रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई बड़ी कमी कुंडली में है। मंगल अस्त होगा, नीच का होगा, या फिर भाग्येश अस्त होगा। भाग्येश जब अस्त होता है तो ऐसी स्थिति में संजीवनी भी काम नहीं कर पाता है। तो ये तो मोटा मोटी तौर पर है। तो विशेषकर अगर आप गहराई में जाकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, यानी कि हमारे प्रतिनिधि से अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए, और मुझसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो
यानी कि थोड़ा सच के करीब लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।